चलिए आपको एक सिनारियो बताता हूँ मैं, जहाँ पर आप कुछ लेवल्स निकालते हैं मार्केट में, और मार्केट में क्या होता है कि वो एक्चुअली उसके ऊपर सस्टेन करने लगता है या फिर उसके लेट से उसके ऊपर क्लोज दे दिया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि मार्केट इसके ऊपर आ चुका है और मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम अटेम्प्ट ये करते हैं मार्केट में कि चलो लेवल टूट गया, बाई आ रहा है, मोमेंटम बनेगा और हम ये एक एंटिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट हम देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह से उस लेवल का रिएक्शन दिया है। ना ये एक रेफरेंस के लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, टेक्निकली आप कोई सा भी लेवल ले आओ, टेक्निकली आप किसी भी मेथड से ले आओ, ये आपके साथ हमेशा होगा। लेकिन इसे ओवरकम करने के लिए वेव एनालिसिस में क्या एंटिसिपेशन है या फिर वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से ये जो नंबर है या फिर इस तरह के जो सिनारियोज़ हैं, इसे हम लोग कैसे टेकल आउट करते हैं। जैसे आज की ही बात करें तो ये जो आप यहाँ पर नंबर देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। आप इस स्नैपशॉट में देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जब इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम देखो 10:02 आज का सेशन है। यहाँ पर ऑलरेडी कैंडल क्लोज कर चुका है, लेकिन यहाँ पर बाई कब करना है, किन कंडीशंस में करना है, क्योंकि ये जो वेव है वो बाई के लिए क्वालिफाई करती है कि नहीं, ये हमें सिर्फ वेव एनालिसिस से पता चलेगा। अदरवाइज तो सारे के सारे मूविंग एवरेज सेम रहेंगे, सारे के सारे जो क्रॉस ओवर है या फिर लेट से सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको सारे ही सेम लगेंगे। मतलब इस सपोर्ट के ऊपर है तो बाई कर लो, सपोर्ट के नीचे है तो सेल कर लो। लेकिन कितनी ही बार आपके साथ ऐसा होता है कि ये लेवल टूट गया है, लेकिन आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर बाई नहीं करना है। बाई करने की यहाँ पर कंडीशंस है कि वो किस तरह से ये वेव डेवलप करेगी, उसके बाद किस तरह की फॉर्मेशन वहाँ पर बननी चाहिए, और उन फॉर्मेशन की कंप्लीशन के बाद अगर वो चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं तो ही हम इस सिनारियोस को या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट या फिर लेट से ब्रेक ऑफ द स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे और उसके बाद ये एक एंटिसिपेशन करेंगे। सो ये सभी कुछ यहाँ पर डिस्कस किया। अगेन आपको स्नैपशॉट में इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो चीज़ें मैंने बताकर एक्सप्लेन करी हैं। स्नैपशॉट में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लेवल्स हमने यहाँ पर डिस्कस करें, और यहाँ पर सिनारियोज आप देख सकते हो कि मार्केट में ये जो गिरती हुई वेव है, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है जो ये कंप्लीट हो सकती है, वो एक लोअर यहाँ पर इस साइकिल के आसपास या फिर इस नंबर के आसपास कंप्लीट हो सकती है। सिमिलर केस हमने बैंक निफ्टी में भी आइडेंटिफाई किया था। बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर सिनारियोज के हिसाब से देख सकते हो कि ये जब ब्रेक करेगा यहाँ से, तो ऐसा नहीं है कि सीधा यहाँ से ऐसा गिर जाएगा। ये इसका जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये गिरती हुई वेव का जो एंड पॉइंट है वो आपको 43,700, ये सिर्फ हमें वेव एनालिसिस में पता चलेगा। सो सिनारियोज़ के हिसाब से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, आप किसी भी सिनारियोज़ में किसी भी कंडीशन में, चाहे इंट्राडे मार्केट हो या लेट्स से ओवरनाइट मार्केट हो, 1 आवर का चार्ट हो या 1 मिनट का चार्ट हो, वेव एनालिसिस इज़ समथिंग जो हम करते हैं। और इसकी जो एंटिसिपेशन है या पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगेन होने के बाद तो आपको हर कोई यहाँ पर बता देगा, पर चीज़ें तब ज़्यादा अच्छी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं जब आपको ये सारे के सारे स्ट्रक्चर खुद या तो आइडेंटिफाई करना आते हों, और अगर नहीं आते हैं तो एटलीस्ट आप किसी से यहाँ पर सपोर्ट या मेंटरशिप वहाँ पर ले रहे हों। सो सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पर निफ्टी हमें किस तरह से दिख रहा है, लार्जर स्केल पर हम लोग बात कर लेते हैं। सो मोस्ट प्रॉब्ली जिस तरह से मार्केट दिख रहा है, ये मार्केट करेक्शन में है। मतलब ये जो गिरता हुआ फेज़ है, इसे गलती से भी अभी मोटिव समझने की गलती हमने नहीं करनी है। जो भी फेज़ यहाँ पर अपर साइड के लिए आ रहा है या डाउनवर्ड साइड के लिए आ रहा है, साइडवेज मार्केट में कैलकुलेट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो होता है मार्केट वो कंसोलिडेशन फेज़ में होता है। तो सिनारियोस के हिसाब से भी अभी जो कुछ हो रहा है वो कोई यहाँ पर वाइस वर्सा नहीं है, सेम केस है। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये जो डाउन वेव ऊपर आती हुई है, ये ऑलरेडी फिनिश पॉइंट के आसपास है। इसका जो फर्स्ट फिनिश पॉइंट है मैंने आपको लास्ट वीक के सिनारियोज में बताया है। आई थिंक लास्ट वीक का जो प्रीमियम ग्रुप का अपडेट है उसमें आपने लेवल देखा होगा 532, ये एक नंबर था यहाँ पर। सो मोस्ट प्रॉब्ली लगभग हमने उसको कंप्लीट कर दिया। इसका एक्सटेंडेड नंबर देखोगे तो वो यहाँ पर इस वीक हम लोग ये लेकर एक चल रहे हैं, पर क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सटेंडेड वर्जन है, यहाँ पर हमारी एंटिसिपेशन ये है कि जो भी ये वेव आ रही है वो कंसोलिडेशन फेज़ में है। और इस वीक अगर हमने कोई भी एंटिसिपेशन बाई साइड की निकालनी है तो हम कोशिश करेंगे कि इस नंबर के ऊपर अगर हम इस लेवल को या फिर इस मार्केट को इस तरह से ब्रेक करें कि या तो हम यहाँ पे कंसोलिडेशन पूरा करने के बाद एक अपर साइड पे जाएं, या फिर वहाँ पर ये पैटर्न इतना सस्टेनेबल हो कि सीधा ड्रॉप के बाद उसे ब्रेक करे तो ज़्यादा अच्छा है। सिनारियोस के हिसाब से यहाँ पर 450 बहुत क्रूशल लेवल निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ पे 19 आप लगा लीजिएगा। सो 19,450 इज़ वेरी क्रूशल
नंबर। अगर 450 का लेवल नहीं टूटता है इस वीक तो 573 का लेवल आप भूल जाओ, इस वीक नहीं आओगे, मार्केट गिरेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे लार्जर स्केल पे आप कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि आप जब जब मार्केट गिरेगा वो पुल बैक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मार्केट है कंसोलिडेशन फेज में, और कंसोलिडेशन फेज में चाहे टारगेट्स आपके अपर साइड के हो या चाहे टारगेट्स आपके लोअर साइड के हो, ये क्रॉसओवर वो वाले क्रॉसओवर हैं जो चलेंगे नहीं। यहाँ पर जितने भी आपके मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर हो रहे होंगे वो यहाँ पर नहीं चलने वाले। यहाँ पर वही क्रॉसओवर चलेंगे जब वो ट्रेंडी करेक्शन या फिर कंप्लीट करेक्शन के बाद बनेंगे, और अभी वो यहाँ पर बन नहीं रहे। सो ईदर वे आपके जो भी टारगेट्स हो इंट्राडे, तो अगेन आप लाइव मार्केट में या फिर मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से अपने जो सेटअप्स हैं वो प्लान करते होंगे। बट ये सारे सेटअप्स और ये सारे एनालिसिस आपको कमेंट्री जो है मार्केट की लाइव अपडेट अगर आपको प्रीमियम ग्रुप में चाहिए तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। निफ्टी इज़ इन साइडवेज मार्केट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।